नमः शिवाय। श्रावण के शुभ पर्व पर भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ का पूजन सभी भक्तगण भगवान शिव के भक्त बड़े प्रेम भाव से करते हैं। और ऐसा ही नहीं, भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत भी धारण करते हैं। और जहाँ भी शिव मंदिर होता है वहाँ पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और भगवान गणेश कार्तिकेय के साथ भगवान नंदी की भी स्थापना होती है। तो नंदीश्वर भगवान का भी पूजन विधिवत किया जाता है। आखिर ये नंदी भगवान के परम भक्त कैसे बने, भगवान भोलेनाथ के वाहन कैसे बने, सुनते हैं। ये महाशिव पुराण की कथा बहुत ही सुंदर भाव से आपको बताने जा रहे हैं। भगवान नंदी का जन्म कैसे हुआ और ये भगवान भोलेनाथ के वाहन बने। और ऐसा ही नहीं, भोलेनाथ के समान अजर और अमर भी हो गए। तो एक समय की बात है, महात्मा शिलाद मुनि भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। शिलाद मुनि के कोई संतान नहीं थी। पत्नी तौसनी बहुत चिंता में रहती थी। शिलाद मुनि ने कहा, आप चिंता न करो, कुछ भी हो जाए भगवान भोलेनाथ हमें संतान अवश्य प्रदान करेंगे। शिलाद मुनि के मन में विचार आया कि हमें भगवान शिव की तपस्या करनी चाहिए, जो संसार के सर्वभूत हैं, संसार के पालन करता है, संसार के संगार करता है। ऐसे महान शिव की हमें तपस्या करनी चाहिए। ऐसा विचार करके महात्मा शिलाद मुनि जंगल में जाकर के और कठोर तपस्या करने लगे। उनकी कठोर तपस्या देखते देखते भगवान शिव प्रकट हो गए। जब भगवान शिव प्रकट हुए, भगवान शिव कहने लगे, हे मुनि, आप क्या चाहते हो? आपने हमारी बहुत ही कठिन तपस्या की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जब भगवान भोलेनाथ ने ऐसा कहा तो शिलाद मुनि के नेत्र खुल गए। सामने देखा तो भगवान भोलेनाथ हाथ में त्रिशूल लिए, बाघंबर धारण किए, हाथ में डमरू पकड़े सामने खड़े हैं। शिलाद मुनि ने भगवान शिव के दर्शन किए तो उनका मन गदगद हो गया। और शिलाद मुनि भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके चरणों में सिर नवाकर कहने लगे, हे भूतेश्वर भोलेनाथ, हे जगत के संगार करता, हे कालों के काल महाकाल, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, ऐसी क्या बात है, आप हमसे जो भी वरदान में चाहें वो मांग सकते हैं। जब भगवान भोलेनाथ ने ऐसा कहा तो शिलाद मुनि कहने लगे, हे भगवान, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो आप अपने समान हमें पुत्र प्रदान करें, जो संसार में अजर अमर हो, आपकी तरह ही शक्तिशाली हो और बलवान हो, जो जीवों का कल्याण करने वाला हो और भक्तों पर उपकार करने वाला हो, ऐसा मुझे पुत्र प्रदान करें। भगवान भूतेश्वर भोलेनाथ मुस्कुराकर कहने लगे, हे शिलाद मुनि, आपको पुत्र प्राप्त होगा और बड़ा आनंद में पुत्र प्राप्त होगा। अब आप चिंता न करें और अपने घर को लौट जाएं। ऐसा करके भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। शिलाद मुनि भगवान भोलेनाथ की बात को याद करते हुए और मुस्कुराते हुए अपने आश्रम पर आए। आश्रम पर आकर एक दिन शिलाद मुनि के मन में विचार आया कि मुझे कुछ यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए। और शिलाद मुनि ने उसी समय यज्ञ प्रारंभ किया। जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ उसी समय एक बहुत ही तेज प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ और उनके शरीर से प्रकाश प्रकट होते हुए एक दिव्य बालक की उत्पत्ति होती है। शिलाद मुनि बहुत आनंदित हुए। आनंद से प्राप्त हुआ इस पुत्र का नाम भगवान भोलेनाथ ने जैसा बताया था तो वैसा ही इसी का नाम नंदी रखा गया। इस महान तेजस्वी पुत्र को पाकर शिलाद मुनि बहुत प्रसन्न हुए और बड़े प्रसन्नता के साथ उस पुत्र को आश्रम पर ले आए।
उस पुत्र का तेज सभी से सहन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का अंशा अवतार ही था। धीरे धीरे वह पुत्र जब 5 वर्ष का हुआ, इधर भोलेनाथ की कृपा से शास्त्रों का अध्ययन शिलाद मुनि ने बड़े भाव से कराया। समस्त शास्त्रों का अध्ययन पिता के द्वारा जब नंदी ने ग्रहण कर लिया, तो अब तो नंदी बड़े प्रसन्न थे। उसी समय क्या हुआ, इधर भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण 2 महात्माओं को शिलाद मुनि के पास भेजा और उनसे कहा कि ये पुत्र थोड़े समय में जीवित रहेगा, इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। जब इतना कहा तो दोनों महात्मा आकर के शिलाद मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। शिलाद मुनि ने दोनों महात्माओं को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और दोनों महात्माओं का आदर सत्कार किया। पूछने पर मित्र और वरुण दोनों महात्मा कहने लगे, हे शिलाद मुनि, आपका पुत्र ये 5 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहा तो शिलाद मुनि बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने नंदी को बुलाकर कहा, बेटा ये महात्मा क्या कह रहे हैं? जब नंदी ने मित्र और वरुण से पूछा तो दोनों महात्माओं ने कहा कि तुम्हारी उम्र 5 वर्ष है। अब तो शिलाद मुनि विचार करने लगे, भगवान भोलेनाथ ने तो हमें अमर पुत्र प्रदान किया, फिर हमारे पुत्र की 5 वर्ष की अवस्था क्यों है? भोलेनाथ ने ऐसा क्यों कहलवाया? ये विचार उनके मन में आ ही रहा था। उसी समय नंदी ने कहा, पिताजी आप चिंता न करो, मैं भगवान शिव की तपस्या करूंगा और तपस्या के द्वारा मृत्यु को भी जीत लूंगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ महामृत्युंजय हैं और मृत्यु से विजय पाना है तो उन्हीं की सेवा करनी पड़ेगी। पिता से जब ऐसा कहा और नंदी वहां से चल दिए। जाकर के नंदी ने भगवान भोलेनाथ की कठिन तपस्या की। जब भोलेनाथ की कठिन तपस्या की तो भोलेनाथ प्रकट हो गए और नंदी को अपने हृदय से लगा लिया। कहने लगे, हे नंदी, आज से तुम नंदी नहीं हो, आज से तुम नंदीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। संसार तुम्हारी हमारे साथ पूजा करेगा। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम हमारे वाहन बनो। नंदी ने जब ऐसी बात सुनी तो नंदी बड़े प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ को बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर को अपने माता पिता से मिलने के बाद अपने साथ चलने को कहा। आज नंदीश्वर भगवान की आज्ञा पाकर अपने पिता शिलाद मुनि और माता से मिलकर भगवान भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पे आए। जब कैलाश पर्वत पे आए तो वहां पर भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर को गणाधिपति बना दिया। समस्त गणों को बुलाया और सभी की सभा में बताया कि आज से ये नंदीश्वर तुम्हारे गणाधिपति हैं, इनकी बात सभी को माननी होगी और ये मेरे परम प्रिय हैं। मेरे पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ है। ये हमारे समान ही त्रिनेत्रधारी हैं, त्रिशूलधारी हैं और ये हमारी सवारी का भी काम करेंगे, ये हमारे वाहन बनेंगे। ऐसा जब कहा तो सभी ने नंदीश्वर का जयकारा लगाया। बोलो नंदीश्वर भगवान की। जब नंदीश्वर का इधर भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर का विवाह भी कराया। नंदीश्वर का विवाह मृत कन्या श्वेसा के साथ हुआ। इनका विवाह जब हुआ तो सभी देवी देवता आए, ब्रह्मा विष्णु आए, लक्ष्मी और उमा और ब्रह्माणी भी सम्मिलित हुई। सभी देवियों ने आशीर्वाद दिया, सभी ने इनका विवाह संपन्न कराया। तो नंदीश्वर का विवाह मरुत कन्या श्वेसा के साथ हुआ, ऐसा शिव पुराण में वर्णन आता है। तो नंदीश्वर जन्म की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।